टर्बो किड, ऐसी मूवी जहां डेथ, डिस्ट्रक्शन और रिवेंज दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जो अपने पेरेंट्स को देखकर डरा हुआ था, क्योंकि कुछ लोग उसके पेरेंट्स को धमकी देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये नहीं दिखाया जाता। वो आदमी बार बार उनसे कुछ मांगने की कोशिश करता है, मगर उस लड़के के पेरेंट्स वो चीज देने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उनको बेदर्दी से मार डालता है। और ये सब देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया था और वो अपनी साइकिल वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद स्टोरी कई साल आगे चली जाती है और हमें यहाँ एक ऐसी जगह के बारे में बताया जाता है जहाँ जहरीली बारिश होने की वजह से सारी दुनिया खत्म हो गई थी और जमीन पर मौजूद जो पानी था वो भी जहरीला हो गया था, जिससे कि वहाँ पर जो भी बचे हुए लोग थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। ये वही लड़का था जिसके पेरेंट्स को मार दिया गया और अब वो बड़ा हो चुका था। यहाँ पर वो लड़का कचरे के ढेर में मौजूद अपने काम का सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर कटे हुए सरों पर पड़ती है जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे। फिर वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर अपना सामान एक दूसरे के साथ एक्सचेंज यानी अदला बदली कर रहे थे। उस बाजार में कुछ लोग आपस में अपने पंजे का जोर भी आजमा रहे होते हैं, यानी जिसे हम आर्म रेसलिंग भी कहते हैं। उन्हीं में से एक दूसरा कैरेक्टर फ्रेडरिक है जो बहुत बहादुरी से अपने सामने वाले को हरा देता है और उसको कोई भी नहीं हरा पाता। वो लड़का उस जगह पहुंचकर दुकानदार को कुछ सामान देता है, साथ ही वो एक पेन भी देता है जो उसको कचरे के ढेर से मिला। उसके बदले में वो शॉपकीपर वहां उसे एक पानी की बोतल और टर्बो राइडर की बुक देता है। वो लड़का टर्बो राइडर के एक सुपर हीरो का बहुत बड़ा फैन था और वो इसी की तरह बनना चाहता था। तभी वहाँ फ्रेडरिक के पास एक आदमी आता है। वो बता रहा था हमारा एक और आदमी गायब हो गया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक का भाई था, जिसको यहाँ टाउन के लीडर ने कैद किया हुआ था। और वो टाउन का लीडर फ्रेडरिक के भाई को बेदर्दी से मार डालता है। मगर यहाँ हैरत की बात ये थी वो टाउन का लीडर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उस लड़के के पेरेंट्स को बेरहमी से मार दिया। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वो लड़का जिसको टर्बो राइडर की बुक मिल गई थी वो एक झूले पर बैठकर उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी एक बहुत प्यारी लड़की दूसरे झूले पर आके बैठ जाती है। ये लड़की उसे अपना नाम एप्पल बताती है। फिर वो उसके हाथ पर जल्दी से एक फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है। मगर वो लड़का ये देख के हैरान था आखिर ये लड़की अचानक से कहां से अटपकी। तभी वो लड़का देखता है एप्पल एक डेड बॉडी से बात कर रही है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। रात के वक्त वो बैंड जो एप्पल ने उसके हाथ पे बांधा था अब वो एक्टिवेट हो चुका था। लड़का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था किसी तरह उसको अपने हाथ से निकाले, मगर ये करते वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेडरिक अपने कुछ आदमियों को लेकर अब उस टाउन के लीडर के पास जाता है ताकि उसको पता चल सके आखिर उसका भाई कहाँ पर है। यहाँ पर फ्रेडरिक के साथी उसको ये सब बता रहे थे कि वो टाउन का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है और कई लोगों की जानें भी ले चुका है। हमें इससे नहीं लड़ना चाहिए बल्कि हमें पानी ढूंढना चाहिए ताकि हम पानी पीकर जिंदा रह सकें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि वहाँ उस इलाके में जहरीली बारिश होने की वजह से हर चीज जहरीली हो गई थी और पानी भी नहीं था। मगर फ्रेडरिक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि फ्रेडरिक को अपने भाई के कातिल का पता था और उसे उस टाउन के लीडर पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो जैसे ही ये बातें कर रहे थे वहाँ उस टाउन के लीडर के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी बेदर्दी से फ्रेडरिक के साथियों को मार डालते हैं और फ्रेडरिक को भी अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का जब होश में आता है तो उसके सामने एप्पल खड़ी थी। वो उसे खाने के लिए नाश्ता देती है। वो कहती है मैं तो यहाँ तुम्हें तुम्हारी कॉमिक बुक देने आई थी जो तुम वहीं पर छोड़ आए। इन्हीं बातों में वो लड़का उस बैंड के बारे में उससे पूछना भूल जाता है और ये सब देख के खुश हो जाता है और बाहर कुछ सामान ढूंढने के लिए जाता है। तो एप्पल कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रास्ते में वो लड़का एप्पल को समझाता है कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है, जैसा कि नंबर 1 हमें हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखनी चाहिए। नंबर 2 हम कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाएंगे। नंबर 3 बहुत अजीब लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें अजीब लग रहे हों। वहाँ पर फ्रेडरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और टाउन के लीडर के साथियों पर हमला कर देता है और उस लीडर पर भी
तभी वहाँ उस गंजे का साथी फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ वो लड़का एप्पल से पूछता है, तुम कहाँ से आई हो? एप्पल उसे बताती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मगर वो लड़का उसको मना कर देता है क्योंकि वो उस जगह का नहीं जानता था और उसे वो डेंजर जोन लग रहा। तभी वहाँ एक आदमी आ गया था। अचानक से एप्पल पर एक जाल फेंककर उसको किडनैप कर लेता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया था। अब वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लड़का गलती से एक बेसमेंट में जा गिरता है। ये एक स्पेसशिप थी। जब वो स्पेसशिप को ओपन करता है तो उसको पता चलता है इसका जो टर्बो राइडर हीरो था वो असलियत में यहाँ आया था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा और मारा गया। अब इसलिए वो लड़का उस टर्बो राइडर का सूट पहनकर बाहर आता है और वो आदमी जो इसका पीछा कर रहा था वो उससे पूछता है कि एप्पल कहाँ है, मगर वो आदमी उसे जवाब नहीं देता और दिखने में भी वो काफी अजीब लग रहा था। अब वो उस लड़के पर हमला करता है, मगर उस सूट में कुछ ऐसी एनर्जी थी जिससे वो एक ब्लास्ट करता है और एक आदमी को मार डालता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस गंजे लीडर का साथी जो एप्पल को वहां लाया था जहां फ्रेडरिक के भाई को मारा गया था, क्योंकि उस गंजे का मकसद लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को ग्राइंड करना था और वो उन पार्ट्स से पानी निकालता और यही वजह थी यहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। इस जगह का पता लगाते लगाते टर्बो किड भी आ गए। वो उस गंजे लीडर को कहता है, मैं एक टर्बो लीडर हूँ और एक सुपर हीरो भी, तुम जल्दी से मेरी दोस्त एप्पल को छोड़ दो। और ये सुनकर सब हंसना शुरू कर देते हैं। वो गंजा लीडर कहता है, अगर तुम सुपर हीरो हो तो मुझे भी अपनी सुपर पावर्स दिखाओ। अब वो टर्बो किड हमला करने की कोशिश करता है, मगर सूट की बैटरी कम हो गई थी जिस वजह से वो उस पर हमला नहीं कर पाता। तभी एक आदमी आकर उसको भी पकड़ लेता है। उसको वहां ले जाते हैं जहां एप्पल और फ्रेडरिक को रखा गया था। एप्पल उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फ्रेडरिक कहता है, हम सबको मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा। वो ऐसा ही करते हैं। वहां मौजूद गंजे लीडर के जितने भी आदमी थे सबको मार डालते हैं। टर्बो किड उस टाउन के लीडर को कहता है, तुम सबको आजाद कर दो जिनको तुमने पकड़ा हुआ है, मगर वो लीडर उस बात से साफ इनकार कर देता है और बदले में एप्पल पर फायर कर देता है। तभी वहाँ एक और आदमी आकर टर्बो किड को पकड़ लेता है, मगर अच्छी बात ये थी उसका सूट चार्ज हो चुका था। अब वो उस आदमी को मार देता है। लीडर को भी मारने की काफी कोशिश करता है, मगर उसके सामने उसका एक गार्ड आ गया था जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है और उस गैस टैंक में जा लगता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था और इस बात का फायदा उठाते हुए एप्पल, फ्रेडरिक और टर्बो किड वहाँ से निकल आते हैं। इस सबसे गंजे लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ऑर्डर देता है, किसी तरह से उस लड़के को मेरे सामने ले आओ। दूसरी तरफ टर्बो किड एप्पल को देखकर हैरान था, मतलब गोली लगने के बावजूद वो कैसे जिंदा थी। पता चलता है वो एक रोबोट है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, तुम दूसरे रोबोट्स की तरह खतरनाक हो। कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। अब जो एप्पल को गोली लगी थी उस वजह से उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगती है। अब वो उस शॉपकीपर के पास जाता है जिससे वो सामान एक्सचेंज करता था। वो शॉपकीपर लोगों के गायब होने की वजह से बहुत ज्यादा डर गया था और अब अपना सारा सामान लेके यहाँ से जा रहा था। मगर टर्बो किड उस शॉपकीपर से पूछता है, मुझे एक बायो इलेक्ट्रिक मीटर चाहिए। एक जगह बताता है, कहता है तुम्हें ये मीटर वहां से मिल सकता है। और ये सब उस गंजे लीडर का एक साथी देख रहा था और उसे अपने लीडर के पास ले गया। वो उसे एप्पल और टर्बो किड के बारे में पूछता है, धमकी देता है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारी आंतड़ियां बाहर निकाल लूंगा। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मजबूरन वो एप्पल और उस लड़के का बता देता है। मगर इसके बावजूद वो लोग उसको आंतड़ियां निकाल कर मार डालते हैं। अब लीडर के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब एप्पल और उस लड़के को ये पता चलता है तो वो चुपचाप वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते भागते वो अब डेड एंड तक आ गए थे। आगे जाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था और वो लोग भी वहां आ जाते हैं। टर्बो किड अपनी पावर्स के इस्तेमाल से उनको एक एक करके मार देता है, मगर वहां पर आदमी एप्पल पर हमला कर देता है और इस हमले में सर ही अलग हो जाता है। वो लड़का एप्पल के सर को पकड़ते पकड़ते डेंजर जोन तक पहुंच गया था। अब वो वहां पहुंचता है जहां बहुत सारे रोबोट्स की बॉडी पड़ी होती हैं। वो एक रोबोट की बॉडी को उठाकर एप्पल का सर लगा देता है और बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वो सब उसके जहन में आता है जो इसके पेरेंट्स के साथ हुआ था जब वो बच्चा था। अब इसे याद आता है कि इसके माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, वही गंजा लीडर था जो हर किसी को मार रहा था। इससे यहाँ ये भी याद आ जाता है कि गंजे लीडर ने उसके माँ बाप को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने उसे पानी देने से साफ इनकार कर दिया था। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि फ्रेडरिक उसे डेड जोन से बचा
बचाकर ले आया। अगली तरफ एप्पल को भी होश आ गया था। वो अपने दूसरे कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद फ्रेडरिक और उस लड़के को टाउन के गंजे लीडर ने घेर लिया था, मगर वो दोनों बहुत बहादुरी से उनका सामना करते हैं। उनको एक एक करके वहाँ मार डालते हैं। एक लड़की टर्बो किड को मारने वाली थी, तभी वहाँ पीछे से एप्पल आ जाती है। वो उसको मार डालती है और साथ ही वो टर्बो किड को उसका एयर ब्लास्टर भी देती है। तभी वहाँ गंजा लीडर एप्पल और फ्रेडरिक दोनों को शूट कर देता है और साथ ही टर्बो किड को भी, मगर फिर भी वो खड़ा हो गया था क्योंकि उसकी पॉकेट में एक ऐसा बॉक्स था जिसकी वजह से उसको वो गोली नहीं लगी थी। वो अपने एयर ब्लास्टर से उस लीडर पर अटैक कर देता है, एक एक करके सभी को मार देता है। तभी एप्पल को दोबारा होश आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है। मगर तभी वहाँ उस लीडर को दोबारा से होश आ जाता है क्योंकि वो भी एक रोबोट था, मगर ये अच्छा रोबोट नहीं बल्कि एक बुरा रोबोट था क्योंकि उस रोबोट ने उसी आदमी को भी मार दिया था जिसने उसे बनाया था, यानी अपने मालिक को। यहाँ पर लीडर लेजर बीम से टर्बो किड पर अटैक कर देता है, मगर टर्बो किड वहाँ पड़े मिसाइल को उसकी तरफ फेंक देता है और अपने टर्बो ब्लास्टर से उस पर हमला करता है। अब वो रोबोट तो ब्लास्ट हो गया था, मगर उस लेजर बीम से एप्पल गिर जाती है क्योंकि वो टर्बो किड के सामने आ गई थी और ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की जमीन से पानी निकलने लगा था, जो पानी बिल्कुल साफ और सुथरा था और उसको पी भी सकते थे। तभी वहाँ एप्पल भी मर गई थी। टर्बो किड इस सबसे बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने माँ बाप के कातिल को मार डाला। साथ ही एप्पल को खो देने का गम भी था। हमारी लाइफ में भी खुशी और गमी साथ साथ चलती हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।